हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय के एडिशन में। आज का हमारा टॉपिक है एक्चुअली जो हम कभी अमीन्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन आते हैं तो लगभग हम उसमें कंफ्यूज रहते हैं या हम उनको गलत कर देते हैं। तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में एक्चुअली बताऊंगा कि आपको कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, आपको एनिलीन, पैरा नाइट्रोनिलीन, पैरा टॉलरेडीन ऐसे कंपाउंड दे दिए गए, या फिर आपको C2H5NH2, C2H5 का होल ट्वाइस NH या C2H5 का होल ट्वाइस N ऐसे कंपाउंड अगर दे दिए गए, तो आपको जब उनको इंक्रीज या डिक्रीज ऑर्डर में लिखते हैं आप, तो लगभग आपसे गलतियां हो जाती है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है एक्चुअली, ये एक्चुअली अरिहंत का 10 ईयर है, सॉरी 10 ईयर तो नहीं, इसमें 10 ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको 20 ईयर बोल सकते हैं। इसमें एक्चुअली पुराना वाला है मेरे पास, तो उसमें पेज नंबर 196 पे ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आप ये रीड कर लेते हैं एक बार, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाएंगे आप, क्योंकि इन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, अगर हम इस पर फोकस करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक करेक्टर्स ऑफ एमीन्स, ये लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा है, देखो, ऑल एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। सबसे पहले पॉइंट आप समझिएगा कि जितने भी एलिफेटिक एमीन्स होते हैं उनकी जो बेसिसिटी होती है वो अमोनिया यानी कि NH3 से ज़्यादा होती है। एलिफेटिक एमीन्स का मतलब क्या होता है, ऐसे सभी एमीन भी है जिसमें रिंग ना बने, जैसे CH3 CH2 इथाइलेमीन मिथाइलेमीन प्रोपाइलेमीन, ये सब क्या होते हैं, हमारे एलिफेटिक एमीन्स होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, अमोनिया से मोर बेसिक, ज़्यादा बेसिक होते हैं, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा आता भी है, नेक्स्ट अगर ये हमें पता चल गया तो हम समझ सकते हैं कि देखिए ऑर्डर एक्चुअली क्या होता है। जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें एमीन्स का जो ऑर्डर होता है उसमें सबसे आगे आपका रहेगा 2 डिग्री, ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा 1 डिग्री, फिर आएगा हमारा 3 डिग्री, और उसके बाद हमारा आता है NH3। ठीक है, यहाँ आप याद रखेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर आपसे ये ऑर्डर पूछा जाएगा तो आप उसमें भी कौन सा लिखेंगे, 312 यानी कि 2 डिग्री आगे फिर 1 फिर 3। अगर वहीं हम बात करेंगे गैसीय स्टेट में, तो उसमें ये ऑर्डर बिल्कुल सीक्वेंस अच्छा वाला रहता है, बढ़िया वाला, जो हम लोग आज तक पढ़ते हैं कार्बोकेटायन में, कार्बन आयन में, फिर रेडिकल में, वो वाला ऑर्डर फॉलो होता है। ये ऑर्डर होता है 1 2 3 रहता है। अमोनिया को आप सबसे पीछे रखेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन होता है ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। एक इफेक्ट होता है ये ड्यू टू हिंड्रेंस इफेक्ट होता है, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से 2 डिग्री आगे फिर 3 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन्स। जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं, यानी कि बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो, उसका नाम एनिलीन होता है, वो एरोमेटिक एमीन है। CH3 CH2 NH2 हमारा क्या होता है, एलिफेटिक एमीन्स है। तो एक्चुअली जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिफेटिक एमीन जो होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं, किससे, एरोमेटिक एमीन से। इसका रीजन ये होता है कि जो हमारा एनिलीन होता है उसमें जो नाइट्रोजन होता है, ये देखिए हम ये बना हुआ स्ट्रक्चर हमारा एनिलीन का, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये ना, इसके जो लोन पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ रिंग से रेजोनेंस करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में खर्च हो जाएंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये बेसिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाएगा, ये क्या करेगा, रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट कर लेगा। इस वजह से इसकी बेसिक पावर एलिफेटिक एमीन से कम हो जाती है, क्योंकि एलिफेटिक एमीन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनेशन के लिए अवेलेबल होते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है उसको पढ़ के देखते हैं। एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन्स बिकॉज इन एरोमेटिक एमीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन present on nitrogen take part in resonance, hence not available for donation, whereas in एलिफेटिक एमीन्स it is available। समझ गए, तो मैंने आपको जो बताया वही यहाँ पे वही लिखा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा लिखा है, देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द बेसिसिटी वाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द बेसिसिटी। देखिए पहले बात तो आप ग्रुप को समझे कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे समझिए आप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, ऐसे सभी ग्रुप जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जैसे कि CH3 हमारा क्या करता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जबकि NO2 क्या होता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि क्या होगा, ये जो CH3 जहाँ लगा होगा, जहाँ पर CH3 के जैसे ग्रुप लगे होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग को डोनेट करेंगे, वो सबके सब क्या होंगे, बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे। जबकि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींचेंगे बेंजीन रिंग से, NO2 के जैसे लोग, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो एनिलीन होगा या फिर कोई भी अमीन होगा उसकी बेसिक पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, कम कर जाएगी। तो ऐसे आप उनके ऑर्डर्स को अरेंज कर देंगे। ठीक है, और ये पता कैसे लगाएंगे कौन सा ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन सा ग्रुप इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर रहा है, तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ OH, ओ को हम लोग X लिखेंगे, H को हम लोग Y लिख लेंगे। इसी तरीके से एक दूसरा ग्रुप NO2 लिख रहे हैं हम लोग, NO2 में हम लोग N को X लिखेंगे, O को Y लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर
एक्स हमारा ऑक्सीजन है, वाई हमारा हाइड्रोजन है, तो एक्स और वाई में एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वाई से। यहाँ अगर हम देखेंगे एक्स हमारा एन है, वाई हमारा ऑक्सीजन है, तो वाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक्स से। ठीक है, तो कभी भी अगर एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वाई से, तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रुप होगा वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन को डोनेट करेंगे। ठीक है, अगर कभी वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक्स से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से बाहर आएंगे, यानी कि ग्रुप क्या होगा, ये ग्रुप हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और ये हमारे हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है जो आपको काम आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं, इतने पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे बेसिसिटी वाले। नेक्स्ट अगर हम देखें, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स आर यूजुअली वीकर बेस्ड देन एनिलीन। देखिए भैया, जो हमारे पास एमीन होते हैं एक्चुअली, जिनमें बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है मान लीजिए, उसमें अगर आर्थो पे यहाँ पे कुछ लग जाता है, कोई आर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आता है, तो उसकी जो बेसिक पावर है वो एमीन एनिलीन से कम हो जाती है। अगर मान लीजिए जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर NH2 लिखा हुआ है, दूसरी जगह हमने बेंजीन के ऊपर यहाँ पे NH2 लिखा और आर्थो पे Cl लगा दिया, तो इन दोनों कंपाउंड्स में ये वाला ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पर Cl कहाँ लगा हुआ है, आर्थो पे लगा हुआ है। ऐसा होता क्यों है, ड्यू टू आर्थो इफेक्ट विच इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। तो भैया इसके पीछे दो रीजन होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस को, जो अरेंज करने वाले क्वेश्चन आते हैं मीन्स के, उनको आप इजीली कर पाएंगे। उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।